अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 17। तो जो लेक्चर नंबर 17 है वो है अबाउट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मींस लैंड पोल्यूशन। तो लैंड पोल्यूशन को जी हम डिस्कस करते हैं। हमने एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन को डिस्कस किया है, हमने वाटर पोल्यूशन को डिस्कस किया है। तो अब हम लैंड पोल्यूशन को डिस्कस करते हैं। तो क्या है लैंड पोल्यूशन? व्हेन लैंड रिएक्ट विद एनी पोल्यूटेंट इट गेट्स द लैंड पोल्यूटेड विच इज़ कॉल्ड पोल्यूटेड लैंड। तो जब जो ज़मीन है वो रिएक्ट करती है किसी पोल्यूटेंट के साथ तो हमारी जो ज़मीन है वो पोल्यूटेड बन जाती है। द प्रोसेस इन विच लैंड गेट्स पोल्यूटेड इज कॉल्ड लैंड पोल्यूशन। तो जिस प्रोसेस के थ्रू लैंड जो है वो पोल्यूट होती है उसको हम लैंड पोल्यूशन कहते हैं। तो जी सोर्सेज ऑफ लैंड पोल्यूशन को डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट वन है वो है हॉस्पिटल वेस्ट, जो सेकंड है वो है इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो थर्ड है वो है डोमेस्टिक वेस्ट, जो फोर्थ है वो है कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन साइट वर्क्स। तो हॉस्पिटल वेस्ट में आपको पता है जो सिरिंज वगैरह हैं, कुछ बैंडेजेस हैं जिनके साथ डिजीजेज हैं, तो वो हॉस्पिटल वेस्ट में शामिल हैं। फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इस तरह डिज़ाइन है कि उनका जो सारा वेस्ट है वो पानी में या तो डिज़ोल्व होता है या तो इसी तरह हमारी ज़मीनों पर ही पड़ा रह जाता है। दैन डोमेस्टिक वेस्ट है। डोमेस्टिक वेस्ट भी हम लोग जो अपने घर का वेस्ट है, जो गार्बेज वगैरह है, उसको ओपनली डंप करते हैं। फिर कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन साइट वर्क्स है, तो जहाँ पर कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन हो रही हो वहाँ का जो वेस्ट है वो भी ज़रिया बनता है लैंड पोल्यूशन का। अच्छा जी, अभी हम डिस्कस करते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2005 को। तो ये जो रूल है वो 6 स्टेप्स बताता है कि आपने वेस्ट को किस तरह एलिमिनेट करना है। तो सबसे पहला है वो ये है कि आपने जो वेस्ट है उसकी सोर्स रिडक्शन करनी है। अगर आप जो वेस्ट है उसकी सोर्स रिडक्शन नहीं कर सकते देन उसको रीयूज़ करें। अगर आप वेस्ट को रीयूज़ नहीं कर सकते तो आप उसको रिसाइकल करें। अगर आप रिसाइकल नहीं कर सकते तो जो वेस्ट है उसका जो वॉल्यूम है उसको रिड्यूस करें किसी तरीके से। अगर जो वेस्ट है उसको आप रिड्यूस नहीं कर सकते, उसके वॉल्यूम को रिड्यूस नहीं कर सकते, तो आप उसको प्रॉपर तरीके से लैंड फिल करें। अगर आप लैंड फिल नहीं कर सकते तो आप उसको इंसाइनरेशन में बर्न करें, मीन्स के इंसाइनरेशन में जलाएं, जिसको अभी हम अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप सोर्स रिडक्शन करते हैं तो वो बेहतरीन है, तो सोर्स रिडक्शन नहीं करते तो आप उसको रीयूज़ करें और इसी तरह आप लास्ट में उसको इंसाइनरेट करें। लेकिन ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2005 है ये कहता है कि अच्छा तो ये होगा कि आप सबसे पहले जो वेस्ट है उसको इंसाइनरेट करें। अगर आप उसको इंसाइनरेट नहीं करते तो उसको लैंडफिल करें। अगर आप लैंडफिल नहीं कर सकते तो जो वेस्ट है उसका वॉल्यूम रिड्यूस करें। अगर आप वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस नहीं कर सकते तो जो वेस्ट है उसको रिसाइकिल करें। अगर आप रिसाइकिल नहीं कर सकते तो उसको रीयूज़ करें। अगर आप रीयूज़ नहीं कर सकते तो उसकी सोर्स रिडक्शन करें। तो अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो ये लीस्ट फेवर्ड एक्शन होगा वेस्ट को एलिमिनेट करने के लिए। बट अगर आप बॉटम टू टॉप जाते हैं तो ये मोस्ट फेवर्ड एक्शन होगा वेस्ट को एलिमिनेट करने के लिए। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं लैंडफिल को। दीज आर साइट्स डिजाइंड फॉर डंपिंग रबिश, garbage or other source of solid waste. Historically, they are most common means of disposing solid waste which is either buried or left to pile in heaps. तो लैंडफिल जी कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर प्रॉपर तरीके से हम जो वेस्ट है, जो रबिश है, जो गार्बेज है, उसको हम डिस्पोज कर सकते हैं। और ये बहुत पुराना मेथड है वेस्ट को डंप करने का। अच्छा जी, अब हम लैंड फिलिंग साइट का जो क्राइटेरिया है उसको डिस्कस करते हैं कि जो लैंड फिलिंग साइट्स हैं ये कहाँ पर लोकेटेड होनी चाहिए जहाँ पर हमें अपना जो वेस्ट है उसको डंप करना है। तो सबसे पहले हमने एक ग्राउंड देखना है जहाँ पर हमने उसे डंप करना है। फिर जहाँ पर 3 मीटर मिनिमम ऑफ सॉइल लेयर हो। देन जो लैंड फिल साइट है उसको अबव होना है
हाई होना है फ्रॉम ग्राउंड वाटर टेबल से। जो लैंड फिल साइट है उसको दूर होना है 500 मीटर रेजिडेंशियल एरिया से, और 20 मीटर उसे दूर होना है फ्रॉम कमर्शियल एरिया से। 450 मीटर उसे दूर होना है हाईवे और मोटरवे से। तो जब ये तमाम क्राइटेरियाज जो हैं हम उन पर पूरा उतरेंगे तो प्रॉपर तरीके से हम जो है जो वेस्ट है उसको डिस्पोज कर सकेंगे। अच्छा जी, अभी आपके सामने इमेज है कि किस तरह हमने जो वेस्ट है उसको प्रॉपरली डंप करना है ज़मीन के अंदर। तो सबसे पहला है कि आपने एक जगह बनानी है। उस जगह में आपने देखना है कि वो जगह जो है वो ग्राउंड वाटर टेबल से हाई हो। 3 मीटर जो है वो ग्राउंड वाटर टेबल से हाई हो। तो हमने पहली लेयर जो है वो वेस्ट की डालनी है, फिर उसके ऊपर एक सॉइल की लेयर आ जाएगी, फिर हमने वेस्ट डालना है, फिर उसके ऊपर हमने एक सॉइल की लेयर लगानी है, फिर डंप हमने करना है वेस्ट, फिर उसके ऊपर हमने सॉइल की एक लेयर लगानी है, और जो लास्ट वाली सॉइल की लेयर होगी उसके ऊपर हमने पॉलीथीन शीट जो है वो अप्लाई करनी है, ताकि अगर कोई बारिश होती है या और किसी किस्म की कोई प्रेसिपिटेशन होती है तो वो जो पानी है वो जो नीचे वेस्ट है उसके साथ इंटरेक्ट ना कर सके। और इसी तरह हमने दोनों साइड्स पे जगह जो है वो छोड़ देनी है, ताकि एक जगह से फाउल गैसेस जो हैं वो बाहर निकल सके और दूसरी जगह से वो जो वेस्ट की लिए चिट जो भी गंदगी है वो हम उसको डिस्पोज कर सकें। अच्छा जी, अब हम इंसाइनरेशन को डिस्कस करते हैं कि इंसाइनरेशन के बेनिफिट्स क्या हैं। इंसाइनरेशन इज अ वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कंटेन्ड इन वेस्ट मटेरियल्स। तो सिंपल सा है, जो भी हमारा वेस्ट होता है, जो कूड़ा करकट होता है, उसको बर्न किया जाता है ताकि हम वाटर पोल्यूशन और जो लैंड पोल्यूशन है उससे बच सकें। इंसाइनरेशन एंड अदर हाई टेम्परेचर वेस्ट ट्रीटमेंट सिस्टम आर डिस्क्राइब्ड एज थर्मल ट्रीटमेंट। Incineration of waste material converts the waste into ash, fluent gas and heat। तो इस ट्रीटमेंट को हम थर्मल ट्रीटमेंट कहते हैं। तो जब इसको आग लगाई जाती है कूड़े को, वेस्ट को, तो वो जो कूड़ा है वो ऐश की शक्ल में आ जाता है, या उसको हम फ्लू गैस की शक्ल में कन्वर्ट कर लेते हैं, या उसको हम हीट की शक्ल में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे हम जो है वो बाद में बिजली वगैरह जो है वो पैदा कर सकते हैं। In some cases, the heat generated by incineration can be used to generate electric power। तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जो वेस्ट है उसको हम ऐश में कन्वर्ट ना करें, उसको हम हीट में कन्वर्ट करें थ्रू इंसाइनरेशन, ताकि उस हीट से हम बाद में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें। इंसाइनरेशन इज अ की प्रोसेस इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्लिनिकल एंड हजार्डियस वेस्ट। It is often imperative that medical waste that contains pathogen and toxic should be destroyed by high temperature of incineration। तो जो मेडिकल वेस्ट है, जो क्लिनिकल वेस्ट है, उसको तो हमें लाजमी चाहिए कि उसको हम डिस्पोज करें थ्रू इंसाइनरेशन। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं बेनिफिट्स ऑफ इंसाइनरेशन को। इंसाइनरेशन reduces द सॉलिड मास बाय 80 to 85% ऑफ द ओरिजिनल वेस्ट। तो जो ओरिजिनल वेस्ट है उसको हम इंसाइनरेशन के थ्रू 80 to 85% रिड्यूस कर सकते हैं। देन है यूज फॉर एनर्जी जनरेशन। तो इंसनरेशन के थ्रू हम बिजली पैदा कर सकते हैं। रिडक्शन ऑफ पोल्यूशन, इससे हम जो पोल्यूशन है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। प्रिवेंट्स द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस, और इससे हम मीथेन गैस के प्रोडक्शन को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी आपके सामने एक डायग्राम है कि किस तरह ये प्रोसेस जो है वो होता है। तो वैसे अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आता है तो लास्ट में हमने एक डायग्राम देखी थी, तो वो आप कहीं ना कहीं फिट इजीली कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। बट बेहतर होगा कि आप इंसाइनरेशन की भी कोई अच्छी सी डायग्राम जो है वो इंटरनेट से देख लें। वही मेथड जो है उसको यूज़ करें कि इंटरनेट पे जाएं, किसी सर्च इंजन पर लिखें, कोई भी जो टॉपिक है लिखें, उसकी डायग्राम लिखें और साथ लिखें फॉर किड्स। तो वो आसान से बिल्कुल एक डायग्राम जो है वो आपके सामने आ जाएगी। तो जी, यहाँ पर हम एंड करते हैं लैंड पोल्यूशन को। हमने एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन को भी डिस्कस कर लिया है, हमने वाटर पोल्यूशन को भी डिस्कस कर लिया है, और हमने लैंड पोल्यूशन को भी बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है।